अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड के 11 चैप्टर की डेफिनेशन है 11.14 यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है लेट ए ग्रेटर इक्वल 0 द फंक्शन यू ए। यहाँ पे यू एक फंक्शन है डिफाइन ऑन 0 इन्फिनिटी हमारे पास इंटरवल पे है बाय किस तरह से वो डिफाइन है कि हमारे पास अगर टी जो हो वो ए से छोटा हो तो आंसर हमारे पास 0 आएगा और अगर टी ए से बड़ा हो तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर हमारे पास टी जो है मतलब ए यहाँ पे एक पॉइंट होगा, आपको अगले इससे पता चल जाएगा कि ए हमारे पास क्या होगा। अगर ए टी जो है वो ए से छोटा होगा तो हमें आंसर में 0 मिलेगा और अगर टी जो है हमारे पास ए से बड़ा होगा तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। इस कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। इफ अगर हमारे पास ए आ जाता है 0 तो क्या होगा, अगर तो फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, अगर टी जो है वो 0 से छोटा है तो आंसर 0 मिलेगा और टी अगर 0 से बड़ा है तो आंसर 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स नंबर होगा और वो फिक्स नंबर किस तरह से होगा, मतलब टी जो है हमारे पास अगर उस नंबर से छोटा आ रहा होगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा, अगर टी उस नंबर से बड़ा आ रहा हो तो हमें आंसर में 1 मिलेगा। और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो ए लिखा हुआ है, अगर वो नंबर ए है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, नंबर 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख देना है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। जिस तरह से इधर देखें ज़रा, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक हो गया। 1 2 3 1 2, ये 0 -1 -2 -1 इसी तरह हमारे पास है, ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे अगर हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे t जो है वो 0 से बड़ा है, यहाँ 0 है, 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो हमें आंसर क्या दे रहा है 0। मतलब वो इस तरफ अगर जा रहा है तो हमारा आंसर टी से इस तरफ सॉरी टी 0 से छोटा है, मगर इस तरफ है मतलब इससे इस तरफ रहेगा तो हमारे पास आंसर जो होगा वो इस लाइन के ऊपर ऊपर रहेगा वाया एक्स एक्सिस पे, मतलब वो 0 देगा। लेकिन अगर टी वो कह रहे ग्रेटर देन 0 है तो इस 0 से मतलब इस तरफ राइट साइड पे, मतलब टी 0 से बड़ा अगर आएगा तो हमें आंसर क्या देगा 1। मतलब इस साइड पे आते ही हमारे पास जो स्टेप हो जाएगा वो इस तरह, मतलब यहाँ पे इस तरह लाइन 0 पे हमारे पास सीधा यही रहेगा, ये इस तरह, ये इस तरह। मतलब अगर 0 से छोटा आएगा तो हमारे पास ग्राफ इस तरह बन जाएगा, 0 से बड़ा आएगा तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ए है तो फॉर एग्जाम्पल कोई फिक्स नंबर ए यहाँ पे है तो ए से छोटा मतलब इस तरफ आएगा तो हमारे पास 0 आ जाए, ए से बड़ा तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता कि ए से छोटा तो यहाँ पे 2 आएगा तो हमारे पास हम क्या 2 आंसर में क्या देगा 2, तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। अगर वो कहेंगे आंसर हमें दे रहा है 3 तो हम यहाँ से, यहाँ 3 होगा तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक हो गया। आगे हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। अब हमारे पास 11.15 में थ्योरम है। थ्योरम में है लेट यू ए बी अ यूनिट स्टेप फंक्शन। यहाँ पे ए जो है वो ए पे डिस्कस हो रहा है, पॉइंट ए है जिसपे ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो डिस्कस हो रहा है। देन लेप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन ए पे जो डिस्कस हो रहा है इंटू टी जो है उसका लेप्लास जो हमारे पास होगा इक्वल होगा e की पावर माइनस ए एस ओवर एस की इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन। लेप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता है, अगर हम इसका लेप्लास लें, लेप्लास ऑफ यू ऑफ ए टी किसकी इक्वल आ जाएगा, यूनिट स्टेप लेप्लास की डेफिनेशन अकॉर्डिंग 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यही वाला फंक्शन यू ए टी डी टी, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे ए पे, जो पॉइंट देगा उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। 0 टू ए e की पावर माइनस एस टी डी टी, यहाँ पे जगह हमने अभी लिख लेते हैं, चलो बाद में लिखेंगे, टी प्लस ए टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी यू ए टी डी टी। अब हमारे पास 0 टू ए है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0। हमने यूनिट स्टेप फंक्शन जो था उसकी डेफिनेशन की थी, उसमें कहा था कि जो फिक्स नंबर होता है, अगर टी जो है हमारे पास जो उस फिक्स नंबर से छोटा है तो हमारे पास आंसर क्या आता होता है 0 है। मतलब वो फिक्स नंबर से छोटा है अगर वैल्यू आ रही है तो आंसर 0 है, उस फिक्स नंबर से बड़ी है तो आंसर हमारे पास जो होता है 1 होता है। अब यहाँ पे फिक्स नंबर हमारे पास ए था तो ये हमारे पास ए से जब छोटा छोटा रहेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब ये जो है ए से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 डी टी,
ठीक हो गया। यहाँ पे इसे बना के मैं दिखाती हूँ। 8 नो टी 0 1 टी लेस देन हमारे पास है ए टी ग्रेटर देन ए। लेस देन हो तो 0, ग्रेटर देन हो तो 1। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसलिए यहाँ पे 0, ये सारा 0 के खत्म हो गया। ये हमारे पास है, इसे हमने डिस्कस करना है, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख देंगे a टू h e की पावर माइनस एस टी डी टी। इसे इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी, टी के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो डिनोमिनेटर माइनस टी आ गया, और यहाँ पे लिमिट a टू h आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे h और a, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एच टी ओवर माइनस एच माइनस e की पावर माइनस ए टी ओवर माइनस एस आ गया। ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस तो हो जाएगा हमारे पास प्लस, और अब इसे देखते हैं, हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये माइनस में हम इसे नीचे ले जाएंगे, माइनस एस ई की पावर एच टी प्लस ई की पावर ए टी और माइनस ए टी ओवर एस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे h की जगह इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी के समथिंग और इन्फिनिटी 0, तो ये सारा हो गया 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ए टी ओवर एस। देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड आंसर आ गया हमारे पास। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। मतलब अब हमारे पास जब भी यूनिट स्टेप वाले आएंगे क्वेश्चंस, उसमें हमने क्या करना होगा, हमारे पास सेम इन्हीं स्टेप्स भी हमने सॉल्व करना होगा। हम क्या लिखेंगे, उस फंक्शन को डिवाइड कर लेंगे 0 टू 1, जिस तरह इस फॉर्म में 0 टू 1 था तो हमने 0 और 1 ले दिया, छोटी वैल्यू पे 0, बड़ी वैल्यू पे 1, 0 वाला तो खत्म हो गया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस ए टी ओवर एस। अब इसे हमने यूज़ कैसे करना है वो आगे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। एग्जाम्पल से पहले हम थ्योरम करते हैं 11.16। थ्योरम में है हमारे पास लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, एंड अगर हम ये हमारे पास लेप्लास की डेफिनेशन लिखी, लेप्लास के लिखे एफ ऑफ एस को हम लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ कैपिटल एस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन फॉर द फंक्शन, ये हमारे पास दे दिया गया यूनिट स्टेप फंक्शन था हमारे पास, उसके साथ यहाँ पे कोई एक हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए जो है वो मल्टीप्लाई और मतलब मल्टीप्लीकेशन में हमें दे दिया गया है यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ। तो हमारे पास क्या हो गया, 0 और यहाँ एफ ऑफ टी दी थी। अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे था कि एफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ए, अगर ए से हमारे पास 0 से ए तक, मतलब ए से छोटा छोटा अगर आ रहा हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, 0 आ जाता है, 0 आ गया। अगर ए से बड़ा आ रहा हो, ए से बड़ी वैल्यू आ रही हो, तो क्या आता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। सिंपली ये फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो फंक्शन वही हमारे पास आ जाता है। ये इस तरह से दे दिया गया है हमारे पास। ठीक हो गया। देन लेप्लास ऑफ, इसका लेप्लास जो होगा हमारे पास इक्वल होगा e की पावर माइनस ए एस ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब e की पावर ए एस यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एस, मतलब जो फंक्शन है उसका लेप्लास वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यही चीज़ लेते हैं, इसका लेप्लास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेप्लास ऑफ यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब आगे सारी यही चीज़ हमने लिख देनी है, u ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब हम इसे ब्रेक करेंगे ए पे, यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है तो हम ए पे इसे ब्रेक कर देंगे। 0 टू ए इन्फिनिटी, 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी। जब 0 टू ए हो, 0 टू ए हो तो ये हमें क्या आंसर देता है, 0। तो इस सारे की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस अब ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, जब ए से बड़ा आ रहा हो, मतलब सी आगे इन्फिनिटी सोन चलता जाता है इन्फिनिटी तक, कैसे ए से बड़ा आ रहा तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी आ गया। ये तो 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ ये रह गया, हमारे पास एन की वैल्यू 0 के सिर्फ यही आ रही है। हम इसे लिखेंगे ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब देखिए आंसर में हमें एफ ऑफ एस चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर एफ ऑफ टी हो तो यहाँ एफ ऑफ एस बन सकता है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हमने एस की फॉर्म में लाना है, मतलब टी माइनस ए को किसी एक नए नंबर के नाम दे देते हैं। लेट टी माइनस ए इक्वल है, कोई भी नाम दे दें, ए बी सी कैपिटल कुछ भी दे दें, लेकिन हम यहाँ पे टॉ यूज़ कर लेते, जो बुक में यूज़ किया गया है वही नया हम यूज़ कर रहे हैं टॉ इसमें 1 के लिए।
टॉ के इक्वल ले लें। तो यहाँ से टी हमारे पास फिर क्या आएगा, टी इक्वल आ जाएगा टॉ प्लस ए बन जाएगा, एक दो जगह प्लस। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल डी टॉ ओवर डी टी इधर आ जाएगा, तो डी टी किसी इक्वल आ गया डी टॉ। अब हम इसकी लिमिट को डिस्कस करें इसी में, 4 लिमिट्स के लिए करें। अगर हम टी की जगह क्या रखें, ए रखें, तो ए माइनस ए टॉ हमें क्या आएगा, 0 बन जाएगा। अब अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी माइनस ए इक्वल टॉ, तो टॉ हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, क्योंकि हमें वैसे भी अगर इधर टी चाहिए तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी ही चाहिए होती है ना, बाय डेफिनेशन हमारे पास जो होती है 0 से इन्फिनिटी चाहिए होती है लिमिट, लैप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एस टी माइनस एस वैसे लिखा, टी टी की जगह क्या आएगा हमारे पास, टा प्लस ए, टॉ प्लस ए लिख दिया। उसके बाद एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह क्या आएगा, टॉ इक्वल डी टी की जगह क्या आएगा, डी टॉ। ये अब आ गया डी टॉ। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह से इंटेग्रल बन गया है। अब अगर हम इसे करें डी टॉ के अकॉर्डिंग, टॉ को अंदर आएंगे, माइनस एस जो पावर उसकी बाहर निकालेंगे, ई की पावर माइनस एस ए जो बाहर निकाल लिया, और 0 टू इन्फिनिटी अंदर रहेगी ई की पावर माइनस एस टॉ एफ ऑफ टॉ डी टॉ। अब हमारे पास ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, ये तो एज इट इज़ वैसे लिख लिया माइनस एस ए, ये जो है लेप्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखें ज़रा, इसको और इसको मैच करें ज़रा, ई की पावर माइनस एस टी है, यहाँ पे टॉ आ गया, ये तो आगे फंक्शन होता है ना, एफ ऑफ टी होता था फंक्शन, टी की जगह टॉ आ गया, तो यहाँ आगे डी टी आता है, तो डी टी की जगह आगे हमारे पास टॉ आ गया। मतलब लेप्लास की डेफिनेशन के हमारे पास जो बन रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। ठीक हो गया, ये एफ ऑफ एस आ गया हमारे पास। कौन सी आ गई, ये वाली साइड आ गई। ये सिंपल हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम आगे एग्जांपल्स करते हैं, इससे ये अच्छे से क्लियर। अब हमारे पास आ गई एग्जांपल 14। हमने एफ ऑफ टी का लेप्लास फाइंड करना है, मतलब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के लिए इस सारे का को पहले यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया गया है, ये हमने फाइंड करना है। इसे हम लिखेंगे, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा u, इसमें पहले हमारे पास a होता तब क्या दे दिया, पाई बाय 2, हम लिखेंगे u पाई बाय 2। ठीक हो गया। आंसर हमें क्या दे रहा है, u पाई बाय 2 जो है वो हमारे पास 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक हो गया, पाई बाय 2 पे डिस्कस हो, 0 से पाई बाय 2 तक क्या आंसर देगा, माइनस लिमिट हम ऐसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u पाई बाय 2 जो हमारे पास है t2 सॉरी पाई बाय 2 से बढ़ा। ठीक है, पाई बाय 2 से बढ़ा, तो हम लिखेंगे u पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 लिख लिया हमने। ठीक हो गया। अब 0 पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 तक हम आंसर क्या दे रहे हैं, 0, हमने इसे 0 लिख दिया। ठीक हो गया। माइनस पाई बाय 2 पे हमें ऐसे ग्रेटर में हमें आंसर क्या दे रहा है, cos t, हमने लिख लिया cos t। लेकिन हमें ये चाहिए cos t जो है, अब हमें चाहिए, हम पाई बाय 2 पे डिस्कस करें, जिस तरह हम लिखते होते हैं f ऑफ t माइनस 0 लिखते हैं, इसी तरह ये हमें पाई बाय cos t है, तो हमें t माइनस 0, ये पाई बाय 2 पे डिस्कस हो रहा है, मतलब पाई बाय 2 चाहिए, t माइनस पाई बाय 2 की फॉर्म में चाहिए। तो cos को जब हम पाई बाय 2 की फॉर्म में बने तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन t माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। इस पे अलाइड एंगल जो थे वो हमारे पास यूज़ हुए हैं। या फिर अगर हम आपको एक्सप्रेस करने से साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो इसका आंसर जो हम आपके पास आएगा cos आएगा cos t आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, cos t हमारे पास आंसर आता है, वही हमने जो है इसे लिख लिया है। ठीक, यहाँ पे आना था प्लस, ये बड़ी वैल्यू की यहाँ पे माइनस आना था। जो बड़ी वैल्यू थी टी से अगर बड़ा आ जाए तो प्लस आता है, अगर छोटा है तो माइनस। ये तो 0 अगर इसलिए खत्म हो, ये प्लस आ गया, तो ये cos t जो होता है हमें माइनस माइनस में यहाँ देता है। अब ये माइनस आ गया। ठीक हो गया। अब हमें जो चाहिए थे, हमारे पास जो था फॉर्मूला, हमारे पास इस फॉर्म में था ना, यूनिट स्टेप फंक्शन, शायद अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस फॉर्म में आता है हमारे पास इंटेग्रल, हमारे पास यानी कि लेप्लास u a t f ऑफ t माइनस a, ये लेप्लास किसकी इक्वल था, e की पावर माइनस a s f ऑफ
एस। एफ ऑफ एस कब आएगा? अगर हम एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे पहले तो हम एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास टी माइनस पाई बाय टू है, इसमें पाई बाय टू खत्म हो जाए तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा? साइन टी। माइनस भी खत्म करें हमारे पास आ जाएगा साइन टी। तो हम साइन टी का लेप्लास फाइंड करें, लेप्लास ऑफ साइन टी जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 1/s² प्लस 1। यहाँ ए का स्केयर लिखते हैं, मतलब टी के साथ जो कोफिशिएंट उसका स्केयर वो 1 था तो 1 का स्केयर 1, और यहाँ कोफिशिएंट लिखते हैं 1 आ गया हमारे पास। ये इस फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास आ गया, मतलब एफ ऑफ एस आ गया है। ठीक हो गया, एफ ऑफ एस हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किसे लिखना किस फॉर्म में है? हमने ये हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस ए एस। ए हमारे पास यहाँ क्या है? पाई बाय टू, हम लिखेंगे माइनस पाई बाय टू एस। इसके बाद एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास आया? 1/s² प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है हमने क्या करना है, इसे टी है। अगर यहाँ टी माइनस पाई बाय टू दिया होता तो फिर तो सिंपल ठीक था, हमने उसे वैसे ही रहने देता, लेकिन यहाँ पे टी माइनस पाई बाय टू नहीं था, हमने उसे बनाया टी माइनस पाई बाय टू, तो हमारे पास माइनस साइन टी माइनस पाई बाय टू आ गया। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमने सिर्फ फाइंड करना है एफ ऑफ एस, तो वो सिर्फ इतनी वैल्यू के लिए आएगा, तो हमने साइन टी की वैल्यू निकाली, वो s² प्लस 1 आ गया। ये पूरी करेंगे, ये साथ में ये वाला माइनस आया, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ साइन टी का है ना, उसके बाद आप ये पूरे का करेंगे तो हमारे पास माइनस आया। ठीक हो गया, हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया। हमने फिर क्या करना है? सिर्फ एफ ऑफ एस को मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एस और साथ में ए है जो ना, इसकी जो वो वैल्यू थी जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये वाला भी सॉल्व हो गया। इसकी एक एग्जांपल कर ली हमने।